अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जो साकार पुजारी है उनका सबसे प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना आप डाल सकते हैं, उसे अपनाइए। मूर्त में अगर परमात्मा की सबसे ऊंची भावना नहीं डाली है तो उस मूर्त का कोई फायदा नहीं। जिसे आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें।
उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। उससे ऊपर उठे तो मैं कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी बिछाए चादर, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे हैं। अगर स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे हैं। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लगेगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, अपने इष्ट की मूर्त बाहर बनाए। जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तब फिर प्यार से इस मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे उसी के ध्यान में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई भाई किसी तरीके से याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाह गुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को सबसे सुंदर और अच्छा लगे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, आरामदायक स्थिति बनाइए, हृदय की तरफ निगाह रखे, आनंदमय अवस्था बनाए। ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो हार्ट बीट है उसमें से ओम नाम निकल रहा है, यह जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हो। ओ बड़े प्यार से ओ बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। ऐसी हालत पैदा होगी, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल। ऐसे उसमें तल्लीन हो जाएंगे, अपना होश नहीं रहेगा, अपने आप से गायब हो जाएंगे, विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आएंगे वही नाम सुनते होंगे, विशेष लाभ होगा, विशेष लाभ। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी।
और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद हमें आत्मदर्शन, उसके बाद परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। क्या विशेष है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वे हम खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। अब वो परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए, अपने भगवान को अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाए। ना कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। यदि आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, ईश्वर की भक्ति के लिए। जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने बड़ा आसान तरीका बताया कि कैसे आसानी से, सहूलियत से ये हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी अपने आप, और दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि स्वादेंद्रिय निग्रह पर बड़ा भारी जोर दिया इन संतों ने। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वाद निग्रह हो जाएगा। स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा दोपहर का भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, आधा घंटा शाम पूजा, 2 घंटे। अब ये देखा कि जब 2 घंटे का हमारा शेड्यूल पूजा का बना,
तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास और करें, जिससे कि और आसानी से परमात्मा की याद बखूबी आने लगे। संतों ने बताया कि हर मनुष्य रात को सोता है, सोने में 6 घंटे लगाता है। 6 घंटे सोना, सोने से पहले 20 मिनट अगर परमात्मा को दे दे, सिर्फ 20 मिनट, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम आपके समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पे बैठिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं है, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें। अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहां शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को अर्पण कर दीजिए अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर कोई ऐसी चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्माओं को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे ये जो छोटे से काम हो जाते हैं गड़बड़ वाले, बड़ी गड़बड़ है, उसमें से सबसे छोटी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं, इससे कोई फायदा तो नहीं, झूठ तो झूठ है, बिना मतलब क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा इस काम को करने के बाद दुखी होती है, कुड़ती है, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए। परमात्मा से वादा कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान हो कि कल से ये जो छोटी सी खराबी है ना हो। परमात्मा से वादा कीजिए और अगले रोज से छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि ना जा पाएंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा। वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वादा करें उसे अवश्य पूरा करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। वायदा ना करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा ना करना बहुत खराब है। जो वायदा करे पूरा करे, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद ईश्वर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट का। और जब ध्यान लग जाए
उसी ध्यान में उसी को याद करते करते सो जाए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे, बेखबर होके सोएंगे, नींद अच्छी आएगी। जब ये अभ्यास और बढ़ेगा, आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होता है। जब साधक सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक से ध्यान में सोता है, जब उठता है उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनकी आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर, उसी का ध्यान बना रहा। अब 6 घंटे सोने के 6 घंटे वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।